हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तो भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कर्क राशि फल मई 2023 के बारे में कि कर्क राशि वालों का ये आने वाला महीना मई का यानी कि मई 2023 कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कर्क राशि फल मई 2023 के बारे में लिखा है रिटन में। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर में जाके पढ़ भी सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देख लो, क्योंकि ये वीडियो अलग चीज़ें हैं, वो रिटन में अलग चीज़ें हैं। दोनों दो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो भी मई 2023 का ही राशिफल है, ये भी मई 2023 का ही राशिफल है। पहले सुन लो, उसके बाद आप जाके पढ़ भी लेना। अगर पोस्ट अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा लिखा है या बहुत ख़राब लिखा है। आइए देवी और सज्जनों, इसमें हमने 9 में से 8 ग्रहों को स्क्रीन पर में उतार दिया है, लिख दिया है। एक चंद्रमा यहाँ पे नहीं है, जिसको आपको हमने पहले भी कई बार बताया है और आज फिर बताऊं कि चंद्रमा हर 2 सवा 2 दिन पर में राशि परिवर्तन करता है, जिसके कारण से उसको दैनिक राशि फल में उसका प्रयोग किया जाता है, दैनिक राशि फल में उसके बारे में बताया जाता है। तो जब भी मैं दैनिक राशि फल का वीडियो बनाता हूं तो आपको बताता हूं चंद्रमा का प्रभाव क्या कैसे आप पर पड़ने वाला है। लेकिन ये क्योंकि मासिक राशि फल है, इसीलिए इस पर मैं सूर्य से लेकर के और केतु तक, चंद्रमा के अलावा सभी ग्रहों का एक एक करके मैं आपको फल समझाऊंगा। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हो कि सूर्य इस कुंडली में उच्च के कुंडली के 10वें भाव में 14 मई तक बैठे हुए हैं और 14 मई के बाद कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे। इसका क्या अर्थ होगा देवी और सज्जनों? एकादश भाव में और 10वें भाव में, दोनों ही भाव में सूर्य का फलादेश बहुत ही अच्छा है। सूर्य के 10वें भाव में, उसमें भी उच्च के, आपको जानकारी होगा मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। और उच्च के होने के कारण आपके लिए बता दूं कि इस समय में 14 मई तक कर्क राशि वाले जातक को सूर्यदेव पिता से लाभ दिलवा सकते हैं। पिता ही नहीं, पिता तुल्य लोगों से भी लाभ दिलवा सकते हैं। पिता तुल्य लोगों से ही सिर्फ नहीं, पैतृक संपत्ति जो है आपकी, उसके रिगार्डिंग भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, उसमें भी आप जो है सो बेनिफिट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अर्थात पैतृक संपत्ति का भी आपको जो है सो लाभ मिलने की संभावना भगवान सूर्य नारायण बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य के कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण अगर कोई कर्क राशि का व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं सरकार के तरफ से कुछ काम करूं, सरकार के साथ टाई अप करके कुछ काम करूं, सरकार के लिए कुछ काम करूं, यानी कि किसी भी माध्यम से अगर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, किसी भी माध्यम से अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व है, तो आप ये मान करके चलें कि तब जा कर के आपकी जो है सो स्थिति सरकार से लाभप्रद हो सकती है। यानी कि सूर्य के कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण आपको सरकार से भी लाभ का अच्छा खासा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुंडली के 10वें भाव में क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपका खुद का जो काम है, कारोबार है, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। आपके पद में भी वृद्धि यानी कि प्रमोशन के योग, प्रभुता की प्राप्ति के योग यानी कि हाथों में सत्ता का पावर आना, अधिकार की प्राप्ति, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बनाएगा ये 14 मई तक। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 4th भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि इस समय में माता तुल्य महिला अथवा
मातृ संपत्ति से संबंधित भी आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। इन सब के रिगार्डिंग भी आपका कुछ फ़ायदा जो है सो हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपके सुख के साधनों में आप इस समय में वृद्धि कर सकते हैं। आप इस समय में अपने आप को सुखी मान सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आप खुद जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग जो है सो कुछ लाभ ले सकते हैं। कुछ लाभ लेने की कर्क राशि वाले संभावना है। देवी और सज्जनों, कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है जिससे आप जूझ रहे थे, तो अनुभव करेंगे कि इस समय में उन सब के रिगार्डिंग भी आपको जो है परेशानी कम होगी। आपको उन सब के रिगार्डिंग भी जो है सो राहत महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा, लाभ की प्राप्ति होगी आपको। देवी और सज्जनों, अगर आपको घुटनों में दर्द था जो बहुत समय से परेशान कर रहा था, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। यानी कि 14 मई तक सूर्य जो है कुंडली के दसम भाव में बैठ करके कुंडली के दसम भाव और चौथे भाव, इन दोनों भाव के रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 14 मई के बाद सूर्य चले जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में। अब आप देखो कि बैंक बैलेंस का मालिक पहुंच गया लाभ के घर में, तो कितना अच्छा हुआ। ये दोनों का लाभ और बैंक बैलेंस दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि आमदनी होगा, पैसे आएंगे, लाभ मिलेगा, तभी तो बैंक बैलेंस कर पाओगे। तो क्योंकि सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में पहुंच गए, इसलिए आप अनुभव करेंगे कि आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बन गए। आपको आमदनी जो है इस समय में ज़्यादा प्राप्त होगी। पैसे जो है 14 मई के बाद आपको कुछ और ज़्यादा मिल सकता है। आपको इस समय में लाभ जो हैं सो अधिक हो सकते हैं। आपको लाभ ज़्यादा मिलने की संभावना है। आप अगर पहले 2% लाभ कमा रहे थे, तो हो सकता है 14 मई के बाद प्रभु कृपा से आप 3%, 4% लाभ कमाना शुरू कर दें। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण सूर्यदेव की कृपा से आपको उपलब्धि के प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको उपलब्धि की प्राप्ति होगी, आपको उपलब्धि की प्राप्ति होगी, आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो इच्छा पूर्ति है, आपकी जो मनोकामना है, उसके भी पूरे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इच्छा की पूर्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी होगी। हर मामले में जो है सो समय बड़ा बढ़िया दिखाई देगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में ये बैठा हुआ सूर्य आपको अपने से जो सीनियर अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं आपसे, अथवा आपके बड़े भाई बहन ही क्यों ना हो, अथवा आपके बड़े भाई बहन समान ही व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब से भी जो है सो लाभ मिलने का योग बन रहा है। उन सब से भी अगर किसी कारणवश अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख भी मिलने की संभावना है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, और पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण संतान के सुख का योग बन गया 14 मई के बाद। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ ले सकते हैं, ऐसा योग बन गया आपके लिए। आपके चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि के योग बन गए। आपके लिए जो है सो धर्म का कार्य करने का समय आ गया। आप इस समय में कुछ मंगल कार्य कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि भगवान की कृपा से इस समय में जो है सो ननिहाल से भी आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। आपको छाती, हृदय, फेफड़े के निचले भाग से संबंधित, पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से कुछ धन का विशेष लाभ भी आपको मिल सकता है, ऐसी भी संभावना है। यानी कि इन सब के मामले में ये जो समय है बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल और शुक्र की युति 10 मई तक कुंडली के द्वादश भाव में है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं और कर्क राशि के हैं, उनको काम वासना इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकती है। विदेश वाले लोगों को ज़्यादा काम वासना परेशान करेगी। वो 10 मई तक जो है सो सेक्स के प्रति उनका रुझान कुछ
ज़्यादा ही रहेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको मैं बता दूं कि 10 मई तक जो लोग विदेश में हैं और कर्क राशि के हैं तो उनका काम धंधा विदेश में रहने वाले लोगों के लिए बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि 10वें भाव के मालिक को विदेश में डाल दिया 12वें भाव में। प्रमोशन इंक्रीमेंट का विदेश में रहने वालों के लिए योग बनेगा। जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं उनके बच्चों को भी विशेष लाभ मिलेगा। विदेश से 10 मई तक ज़्यादा फायदा होगा। चाहे आपके बच्चे या आप खुद पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हो विदेश में जाकर के, तब भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध, लव अफेयर अगर आपका चल रहा है विदेश में तो वो भी अच्छा रहेगा। उस मामले में भी समय जो है सो अच्छा महसूस होगा, बढ़िया रिजल्ट देगा देवी और सज्जनों। लेकिन जो लोग अपने ही देश में हैं, कर्क राशि के हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा है कि कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल खर्चा कुछ ज़्यादा करवा सकता है। कहीं पर मैं आपको किसी जगह पे फंसाने का प्रयास करवा के आपको धनहानि भी करवा सकता है। कुछ हॉस्पिटल में भी पैसे 10 मई तक जा सकते हैं। आँख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है तो आँख से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, चौथी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4 तीसरे भाव पर में। छुपा हुआ दुश्मन जो है, गुप्त शत्रु जो है, वो भी कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर में। कुछ चिंतित रह सकते हैं ज़्यादा मंगल के कारण। किसी न किसी बात में दिमाग जो है सो नाचता रहेगा, चलता रहेगा, जाता रहेगा, उधर बार बार ध्यान जो है खींचता रहेगा वो। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ भी कुछ खराब करने का प्रयास कर सकता है मंगल आपके संबंध को, तो सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। 10 मई के बाद जो है ये मंगल कुंडली के प्रथम भाव में, लेकिन नीच का आ जाएगा। नारायण, आपको शायद ये पता ना हो कि नीच का क्या होता है, तो मैं बता दूं कि हर एक ग्रह के लिए एक ऐसी राशियां हैं जिसमें अगर वो पड़ जाता है तो वो नीच का हो जाता है। वो बड़ा गलत संगत में पड़ जाता है, गलत प्रभाव में आ जाता है और फिर वो चाह करके भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो जैसे मंगल यहाँ पर में नीच का आ गया 10 मई के बाद, तो ये क्या करेगा कि गुस्सा ज़्यादा दिलाने का आपको प्रयास करेगा। इसका प्रयास रहेगा किसी प्रकार से आपको टेंशनाइज किया जाए, आपके दिमाग को गर्म रखा जाए, गुस्सा ज़्यादा दिलाया जाए। इसका प्रयास रहेगा कि शारीरिक तौर पर में भी आपको कुछ डैमेज किया जाए। इसका प्रयास रहेगा जो आपके माता का भी कुछ स्वास्थ्य खराब हो, आप किसी ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग किसी लफड़े में पड़ जाएँ, किसी टेंशन तनाव में पड़ जाएँ। इसकी जो है सो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, यहाँ पर में तो उच्च की हो गई। खैर, तो उच्च की दृष्टि पर गई तो इसका तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर में ये जीवन साथी के साथ संबंध को सुधार देगा। उच्च की दृष्टि पर गई सप्तम भाव पर में, तो ये क्या करेगा कि जीवन साथी के साथ संबंध को सुधार देगा, काम वासना की जो है सो पूर्ति कर देगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय को और अच्छा बेहतरीन करने का प्रयास करेगा। अष्टम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आपके कार्य में रुकावट और बाधाएं भी साथ में लाएगा। आपके कार्य में रुकावट, बाधाएं, अनेक प्रकार का एक काम करने की कोशिश करोगे, 4 लोग विभिन्न प्रकार की परेशानी डालने का आपको प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से आपको परेशानी में डाल दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपको जो है सो बाहर ना निकलने दिया जाए, प्रोग्रेस ना किया जाए। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि इस महीने में जो 4 मंगलवार आएंगे, तो चारों मंगलवार को या तो हनुमान चालीसा का पाठ करो अथवा ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 1-1 माला चारों मंगलवार को जाप कर लो। आपको बहुत राहत मिलेगा, परेशानी नहीं होगी ज़्यादा।
मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध जो है सो कुंडली के 10वें भाव में है और बैठे हुए हैं और मालिक हैं द्वादश भाव और तीसरे भाव के। तीसरा भाव पराक्रम का होता है देवी और सज्जनों। तो 10वें भाव में बुध बैठ गया तो ये क्या करेगा कि आपके पराक्रम को आपके काम में दिखाने का प्रयास करेगा। आप जो काम करते हैं उसमें आपका पराक्रम सामने आएगा। वो पराक्रम वहाँ पर में दिखेगा। जो आपकी जो वीरता है, आपके हाथ का जो शक्ति है, ताकत है, कला है, वो वहाँ पर में सामने दिखेगा। वो लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है, कुछ अलग है। यहाँ पर में अगर गुप्त शत्रु आपके काम में परेशानी बाधा भी डालने का प्रयास कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसका पोल खुल जाएगा। वो आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो आपके सामने बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। वो आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपका पेशेंस लेवल, आपका धैर्य जो है, आपका जो सब्र जो है, वो भी आपके कार्य में दिखेगा। आपका कार्य खुद बोलेगा कि ये व्यक्ति बड़ा पेशेंस वाला है, बहुत सब्र वाला है, बहुत ही सब्र के साथ, ध्यान के साथ ये कार्य को कर रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव का भी मालिक है। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको और ज़्यादा ये आगे बढ़ाएगा, क्योंकि विदेश के मालिक को बैठा दिया काम के घर में, तो और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से किसी प्रकार का कार्य है, विदेश से किसी प्रकार की जो स्थिति है अगर वो बनी हुई है, तो उसका ये प्रयास रहेगा किसी न किसी प्रकार से जो है सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाया जाए। हाँ, यहाँ पे कुछ नुकसान भी कराएगा, जैसे कि पैसों का खर्च ज़्यादा होना, बिना मतलब का भी कुछ पैसे खर्च कर दोगे, मन नहीं है फिर भी कर दोगे कि चलो कोई बात नहीं हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच करके रहने का प्रयास करना है। बात करेंगे देवगुरु की। देवगुरु बृहस्पति को इस भाव में जो है, इस कुंडली में स्थान दिया गया है 6ठा और 9वां, और ये बैठे हुए हैं 10वें भाव में। अब देखो कि भाग्य का मालिक का कर्म के साथ कनेक्शन हो गया। ये भाग्य है और ये कर्म है, भाग्य का कर्म के साथ कनेक्शन हो गया। अर्थात गुरु के कारण जो है अनुभव आप करोगे कि भाग्य भरोसे भी काम बढ़ता चला जा रहा है। जिन लोगों का काम एजुकेशन का है, जिन लोगों का काम स्कूल कॉलेज का है, जिन लोगों का काम ज्योतिष का है, जिन लोगों का काम जो है सो धर्म कर्म से संबंधित जुड़ा हुआ है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ है, कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को जो है ये इस समय में गुरु और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो जोड़ने का कोशिश करेगा। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा कि इसको कितना इसको आगे बढ़ा दें, इंक्रीमेंट दिलवा दें। तो आपके काम में आपके भाग्य का सपोर्ट दिखेगा। यहाँ पर में आपके काम में आपके धर्म की झलक भी दिखेगी। आप जिस धर्म के पंथ के हैं, आपका जो धर्म के प्रति लगाव है, वो भी यहाँ पर में देखने को इस समय में आपके काम में मिलेगा। आपको बता दूं कि इस समय में काम में जो है सो आपको ससुराल के लोगों का भी साथ मिल सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी जो है सो आपके काम में देखने को मिलेगा। 6ठे भाव के भी मालिक हैं, तो 6ठे भाव का मालिक यानी कि दुश्मन को भी काम में लगा दिया, तो दुश्मन जो है आपके काम में कुछ बाधा डालने का प्रयास कर सकता है। दुश्मन जो है सो आपके काम में कुछ रुकावट डालने की जो है सो कोशिश कर सकता है। काम के कारण कुछ आप चिंता में भी रह सकते हो, कुछ तबीयत वगैरह भी काम करते करते ख़राब हो सकती है। तो इन सबको थोड़ा सा जो है सो बचा करके रखने का प्रयास करना है, थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र जो है कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है और मालिक है शुक्र 4थे भाव का और एकादश भाव का। अब देख लो कि जो लोग विदेश में हैं, कर्क राशि के हैं और विदेश में हैं, तो उनको शुक्र क्या करेगा इस समय में, इस महीने में, कि सुख में वृद्धि कर देगा। अचानक से उनको ज़्यादा सुख की साधन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने लगेगी। ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग वो सोचना शुरू कर सकते हैं। उन सब के रिगार्डिंग जो है आप भी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भी लोग पैसा खर्च कर सकते हैं किस मामले में, या खर्च करने की सोच सकते हैं। ज़मीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग, इन सब के मामले में जो है उनका प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से पैसा जो है सो खर्च कर दें, किसी भी प्रकार से उसमें लगाएं, उनकी ये कोशिश रहेगी। सुख के साधनों में भी जो है सो आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो इस समय में।
ऐसा भी संभव है। शुक्र जो है सो लाभ का भी मालिक है, और लाभ का मालिक विदेश में बैठ गया तो जो लोग विदेश में हैं कर्क राशि के, उनको लाभ ही ज़्यादा से ज़्यादा देगा। जो लोग अपने घर से दूर हैं, अपने शहर से दूर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने का शुक्र भी प्रयास करेगा। लेकिन जो लोग अपने देश में हैं तो उनको क्या करेगा कि लाभ का मालिक खर्च में बैठ गया, यानी कि आय और व्यय दोनों को ये बराबर कर देगा। यानी कि आमदनी भी अगर आएगी तो उसको खर्च करवा करके बराबर का पलड़ा बराबर कर देगा। तो उसमें थोड़ा सा सावधान रखें। खर्च पर में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने की इस महीने में आवश्यकता है। शनि जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा शनि का प्रयास रहेगा कि जीवन साथी पर में थोड़ा सा संकट जरूर बना हुआ है इस समय में। कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का ज़्यादा प्रयास ना करें, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपकी स्थिति जो है सो विपरीत हो सकती है, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके कार्य में शनि जो है सो बाधा देने की कोशिश कर सकता है, रुकावट उत्पन्न कर हो सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह भी करवा सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो दसम भाव पे पिता माता पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ जमीन मकान को लेकर के भी परेशानी आ सकती है। परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। संतान के कारण भी कुछ चिंता में आप रह सकते हैं। तो इस मामले में शनि जो है थोड़ा सा आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। तो शनि के लिए संभव हो तो इस महीने में चारों शनिवार को शनि देव के लिए शनि चालीसा का या तो पाठ कर ले, नहीं तो पीपल के पेड़ में चारों शनिवार को जल जरूर दें। शनि के बाद अब बात करेंगे राहु की। राहु केतु जो है देवी और सज्जनों आपके कुंडली के दसम भाव में और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो काम धंधा में थोड़ा सा ये पोटेंशियल देगा, लेकिन पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव मतभेद का स्थिति करवा सकता है। आप बोलने के कारण आपको किसी प्रकार के परेशानी में डाल सकता है राहु। इसकी नवम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ेगी, दुश्मनों के कारण किसी प्रकार का परेशानी में डाल सकता है। केतु जो है सो कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो इसका प्रयास रहेगा कि आपको सुख का ज़्यादा से ज़्यादा भोग हो, आप सुख ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ। आपका पैसा जो है सो केतु जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग इन सब चीज़ों में खर्च करवाने का प्रयास कर सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ लाभ दिलवा सकता है। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो खर्च करवाने का योग बनाए ही हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि खर्च अच्छी चीज़ों में करवाने का केतु का प्रयास रहेगा। तो केतु की तरफ से ज़्यादा कोई टेंशन तनाव वाली बात नहीं है। तो देवी और सज्जनों यही कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही संक्षिप्त में छोटा सा वीडियो हमने देने का प्रयास किया आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर में क्लिक करके आप जरूर जाएं मेरे वेबसाइट पर में और कर्क राशि फल मई 2023 को जरूर पढ़ें। आप सभी का एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, ये आशा है आपसे। कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिख करके बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।